ध्यान दो फटाफट, आज वैसे भी टाइम बहुत खराब हो गया। देखो इधर अपन आर ओ बॉन्ड को वियोजित करने की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको भेज दिया था पीडीएफ, उसको कॉपी में काम कर लेना बेटा, ठीक है। देखो आर ओ बंध विदलन के अंदर अपन ने कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी थी। पहली थी निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। इसकी क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है ये प्रश्न कि डिहाइड्रेशन। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनो जो कल अपन ने क्लास ली थी। निर्जलीकरण 443 की क्रियाविधि आती है एग्जाम में, समझ में आ गई थी सभी को। उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद अपन ने रिएक्शन किससे पढ़ी थी, एचएक्स से अभिक्रिया पढ़ी थी। ROH लिया था, एचएक्स से अभिक्रिया करवा दी, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 और HCl की उपस्थिति में। ल्यूकस अभिक्रमक कहते हैं इसको, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन ल्यूकस अभिक्रमक को दोबारा। तो ये बंध टूटेगा आरओ बंध, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, RX बन जाएगा। मैंने आपको बताया था HX की क्रियाशीलता का क्रम होता है, सबसे क्रियाशील होगा HI, और कारण तुम्हें पता है क्योंकि HI का बंध सबसे क्या होता है, दुर्बल होता है। I का आकार बड़ा होने के कारण HI का बंध दुर्बल होने से आसानी से टूट जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ये दूसरी अभिक्रिया अपने कंप्लीट हो गई थी HX। उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, जिसका नाम था डार्जन अभिक्रिया। SOCl2 से पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई थी। तो यहाँ से S और इसमें से O, SO2 बाहर, एक H और एक Cl, HCl बाहर, बन गया था RCl। कल ये पढ़ लिया था अपन ने सब। उसके बाद में फोर्थ अभिक्रिया थी अपनी अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया पे तुमने क्या बनाया था, ये रहा अल्कोहल। जब तुम इसकी अमोनिया से अभिक्रिया करवाओगे, यहाँ का H, यहाँ का OH, H2O बाहर, बन गई थी 1 डिग्री एमीन। RnH2 को कहते हैं 1 डिग्री एमीन। दोबारा अल्कोहल डालोगे, ROH दोबारा इसमें डाल दो मान लो, तो यहाँ का OH, इसका H बाहर जाएगा तो बनेगा R2NH, 2 डिग्री एमीन। फिर वापस डालेंगे, बन जाएगी 3 डिग्री एमीन, ठीक है। ये हाफमान विधि इसको कहते हैं, जो 13वें लेसन में आएगी तुम्हारे दोबारा। अब अपने अमोनिया की क्रिया हो गई। पांचवी जो अभिक्रिया थी वो थी क्लोरीन की क्रिया। ध्यान देंगे, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इसमें अपनी वीडियो बंद हुई थी क्लोरीन की क्रिया में, तो ये मैं अब दोबारा समझा दूं। क्लोरीन की अभिक्रिया ध्यान से समझे, आ रही है ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में, मजा आता है पढ़ने में। मैंने तुम्हें पहले कहा था बहुत सरल चीज है, ठीक है। क्लोरीन की अभिक्रिया देखना बेटा फटाफट। हाँ भाई, क्लोरीन ROH, इसमें कोई उदाहरण ले लेती हूँ मैं R बराबर, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2OH, एथेनॉल ले लिया। ध्यान देना, जब तुम क्लोरीन से इसकी क्रिया करवाओगे तो ये वाले हाइड्रोजन टूट के बाहर जाएंगे, समझ गए। दो हाइड्रोजन 2 Cl के साथ बाहर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2HCl। ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ का हटा ये भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन हटा देंगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए। तो एक H 2 HCl बाहर चले गए, -2 HCl, और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे, समझ में आ गई बात। ये एक तरीके का OH बंध विदलन की अभिक्रिया है ये, समझ गए। पढ़ते लेकिन इसको CO बंध विदलन में है, आ रही है बात समझ में। ये हो गया क्लोरीन से अभिक्रिया। उसके बाद छठी अभिक्रिया ध्यान दो, PCl5 से और PCl3 से अभिक्रिया। PCl5 और PCl3 की अभिक्रिया बेटा चैप्टर 7 में पढ़ाई थी मैंने, तुम्हें याद करो जब तुमने वहां पढ़ा था पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15, उस वर्ग 15 में देखो, ध्यान से देखना अपने नोट्स की कॉपी में, तुम्हें याद आ जाएगा। ROH की क्रिया तुमने PCl5 और PCl3 से करवाई थी। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम PCl3 से क्रिया करवाओगे तो कौन सा उत्पाद बनता है, H3PO3। ये हमेशा बनेगा, चाहे तुम अल्कोहल से क्रिया करवा दो, चाहे तुम जल से क्रिया करवा दो, चाहे तुम अम्ल से क्रिया करवा दो, H3PO3 बनता है PCl3 की क्रिया में, और PCl5 की अभिक्रिया में बनता है POCl3। याद आया कुछ, POCl3 बनता है जब अपन PCl5 से क्रिया करवाते हैं।
ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ मैंने बना दिया POCl3 प्लस के अंदर RCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RCl। अब Cl कितने है यहाँ, 3, तो यहाँ कितने लगेंगे, 3। अब R कितने हो गए, 3, तो यहाँ भी कितने लगा दो, 3। आ गई। अब पूरी रिएक्शन बैलेंस से देख लो, O कितने हो गए, 3। देखो ये देखो हाइड्रोजन, देखो कितनी हो गई, 3। ये रही देखो हाइड्रोजन 3। समझ गए। और जब भी PCl5 से, ये चीज हमेशा याद रखो, PCl3 की क्रिया से H3PO3 बनता है। क्या नाम है H3PO3 का, बोलो। होप होप मेरी पढ़ रखा है निशा, क्या नाम है H3PO3 का, कौन सा ऑक्सोमल है ये, भूल जाते हैं बस, पीछे का खाया हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है। PO2 PO3 लिखते हैं लगातार। HO क्या नाम है इसका, ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल। आ गई बात समझ में। हिंदी मीडियम ध्यान दे पढ़ने में, नहीं तो फिर अब एक एक की पिटाई होगी है, सुनो। ठीक है, ऐसे बेटा थोड़ा पहले का भूल ले, नहीं तो आ गए 100 नंबर फिर केमिस्ट्री में, ऐसे नहीं आते। हर समय जो चीज पूछी जाए ना याद रहनी चाहिए। ठीक है। अब देखो फिर हो गया PCl5 की अभिक्रिया में तुम्हें बताया था POCl3 बनता है सदैव। अब बताओ RCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, RCl। एक हाइड्रोजन बचा, एक ही Cl है तुम्हारे पास, देखो 3 और 1 4 Cl हो गए, तो एक Cl रह गया, एक H रह गया, तो निकल जाएगा HCl बार। ये अभिक्रिया संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है। देख लो एक ऑक्सीजन ये रहा, P भी 1 है, Cl5 है, सब संतुलित है, एक R है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई अपनी एल्कोहल की क्रिया PCl3 से और PCl5 से। अब देखो ध्यान दो, लास्ट 7वीं अभिक्रिया, 6 अभिक्रिया तो OH बंध विदलन में थी और 7 अभिक्रियाएं किसमें है, RO बंध विदलन में। ठीक है, लास्ट अभिक्रिया है रिडक्शन, जिसको अपन बोलते हैं अपचयन। ठीक है, आगे बात समझ में। लगातार जिसने क्लास ली है ना उसको तो पता है, एक भी क्लास अल्कोहल वाले लेसन में मिस नहीं करनी। समझ गए। अल्कोहल की में एक भी क्लास छोड़ दी ना, कोई अभिक्रियाएं नहीं समझ में आएगी, आगे के दिन की तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब अपचयन देखो, अपचयन करवाते हैं। अपचयन का मतलब जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। मैंने ये अपचयन ध्यान दो करवाया है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में। बेटा हमेशा ध्यान रखना, लाल फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में अपचयन होता है प्रबल। किसी भी यौगिक में जितनी भी ऑक्सीजन होगी, चाहे कितनी भी हो, 2 हो 4 हो, सब हट जाती है लाल फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में, और वो सीधा उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही बचेंगे। समझ गए। ये ऑक्सीजन यहाँ से हटेगी, ये हाइड्रोजन इधर आकर के जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, C2H6। आ गई बात ढंग से समझ में। C2H6 को क्या कहते हैं, अरे बोल के लिख लो, एथीन है क्या, देखना देखेंगे। ये CH3 और ये भी CH3, क्या है ये, एथेन है, एथीन नहीं है। एथीन तो C2H4 होती है, तो क्या बन गया, एल्केन बन जाएगी यदि अल्कोहल का लाल फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगी, इसका मतलब यही है कि एल्केन का निर्माण होगा, सारे बंध सिग्मा होंगे। समझ में आ गई बात ढंग से। ये लास्ट अभिक्रिया हो गई इसका अपचयन, एक एक लाइन की अभिक्रियाएं और कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी बस यही थी निर्जलीकरण वाली। ठीक है, इसमें क्रिया विधि है अपने कोर्स में, बाकी सब कंप्लीट। और ये कैसे याद करना है वो मैंने कल तुम्हें भेज ही दिया था। ठीक है, 7 अभिक्रियाएं हो गई, इसको इस तरीके से याद कर लेना, धड़कन और टी का मीनिंग तेरी लिख लिया था कल, AC और प्यारे, इसको ऐसे याद कर लेना। डी का मीनिंग डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की क्रियाविधि जो कि 443 केल्विन तापमान पे अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है। क्रियाविधि के तीनों चरण आ गए थे समझ में। सबसे पहले H+ का आक्रमण करवाएंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, ठीक है, तो बनेगा ओक्सोनियम आयन। फिर पद नंबर 2 के अंदर कार्बोकेटाइन बन जाएगा और पद नंबर 3 में वो हाइड्रोजन निकल जाएगी पास वाले कार्बन। फिर उसके बाद आ जाता है HX। तुम इसकी कॉपी ले जाना और इसकी कॉपी से कर लेना आज काम।
ठीक है, इसको दे देना एक बार अपनी कॉपी और फिर उससे कर लेना, या यहीं बैठ करके कर लेना। इतनी सी तो अभिक्रियाएं हैं कल जो पढ़ाई थी। हाँ भाई, आ गया समझ में। HX से क्रिया हो गई, थायोनिल क्लोराइड हो गई, अमोनिया से हो गई, क्लोरीन से हो गई, और हो गई PCl5 PCl3 और रिडक्शन। अब बोलो किसी बच्चे को CO बंध विदलन में कुछ समझना है क्या, कुछ पूछना है क्या? फटाफट बोले। जिन बच्चों ने कल भी क्लास ली थी आज भी क्लास ली, नंबर लिख दो। कोई नंबर ऐसी अभिक्रिया जो नहीं समझ में आई हो, या सब समझ में आ गई? महिमा, पूछना है क्या कुछ? नो मैम, सब आ गया समझ में? हो गई यार। ये बेटा एल्कोहल अपने कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से मेरी बात याद करके सुनो, अभी कंप्लीट हुआ है पर 2 टॉपिक और रहे हैं इसके छोटे छोटे से एल्कोहल के। क्या? पहला टॉपिक है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करना है अपने को, विभेद। मान लो 3 परख नलियां हैं तुम्हारे पास, तीनों परख नलियों में मुझे नहीं पता, अज्ञात है मेरे लिए कौन सी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो तुम्हें पहचान करनी है, पहचानना है। तुम्हें कैसे पहचानोगे? उसके कितने तरीके हैं अपने पास? 5 तरीके हैं पहचानने के। उन पहचान के तरीकों में से 3 तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, सिर्फ 2 ही नहीं पढ़ाए अभी तक। 3 ही क्या बल्कि 4 पढ़ा दिए, 1 ही नहीं पढ़ाया। कौन से? ध्यान दो, याद करो। तरीका पहला, देखो लिखते ही याद आ जाएगा तुम्हें, ऑक्सीकरण। अपन मॉडर्न गुरु वाली अभिक्रियाएं पढ़ी थी तुमने, उसके अंदर ये देखो ये रे 3 तरीके, तो ये बीच वाले तीनों। पहला था ऑक्सीकरण। तुम क्या कहोगे कि यदि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है अम्ल, जिसमें कार्बन की संख्या सब में क्या रहती है, समान। समझ गए? फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है कीटोन। फिर कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक कम कार्बन का अम्ल बनता है। ये 2 डिग्री की पहचान हो गई। फिर चलते हैं 3 डिग्री की पहचान, ध्यान से सुने। 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन कार्बन बंध टूटता है शुरू में ही, याद आया? यहाँ CH3 मान लिया मैंने, ये देखो ये रहा 3 डिग्री, ये बंध टूटता है यहाँ से, और ये अपन OH बंध विदलन में तोड़ते ही है। तो टूटते ही क्या होगा, क्रमशः कार्बन की संख्या कम होती जाएगी। पहला ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर देखो एक कार्बन कम हो गया, ये बन जाएगा कीटोन, ये बना कीटोन। फिर कीटोन का ऑक्सीकरण होगा, दोबारा ये वाला बंध टूटेगा तो फिर एक कार्बन कम हो गया। देखो यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 और यहाँ पर 2। तो 1 डिग्री में तो कार्बन की संख्या सब में समान रहती है। 2 डिग्री के अंदर अंतिम उत्पाद में एक कार्बन कम हो जाता है, और 3 डिग्री के अंदर अंतिम उत्पाद 3 डिग्री में लगातार क्रम से कार्बन की संख्याएं कम होती जाती है। समझ में आ गई बात? पहला तरीका ऑक्सीकरण। अब मेरी बात सुन ले ध्यान से, हालांकि मैं इसका PDF भेजूंगी रात को, उससे काम कर लेंगे पूरा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद, उससे काम कर लेंगे, ठीक है? उससे पहले ही कोई अपने मन से करना चाहे, पहला नंबर का टॉपिक लगा लेगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में 1 डिग्री की अभिक्रिया लिख देगा, 2 डिग्री की लिख देगा, 3 डिग्री की लिख देगा। फिर स्पष्ट हो जाएगा कि 1 डिग्री में एक भी कार्बन कम नहीं हो रहा, 2 डिग्री में कम हो गया, अंत में 3 डिग्री में क्रमशः कम होंगे। दूसरा तरीका बताओ, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में? कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में। यदि 1 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री का करवाते हैं तो बनता है कीटोन, और 3 डिग्री का करवाते हैं तो क्या बनती है, एल्कीन। भाई बात आई समझ में क्यों बनती है एल्कीन? क्योंकि 3 डिग्री होते ही ये वाला बंध नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा। कारण तुम्हें पता है, क्योंकि ये बंध टूटने से तृतीय कार्बोकेटायन बनता है जो कि स्थायी है। अब OH के बाहर जाते कार्बन के प्लस आएगा, किसी भी एक दाता की क्या ले लेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा। जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 में से एक को मैंने ऐसे लिख दिया, ये हाइड्रोजन लेते ही यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, H प्लस OH, H2O बाहर चला जाएगा। बाकी 1 डिग्री में, 2 डिग्री में तो बाहर जाती है हाइड्रोजन, जबकि नाम है विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का विस्थापन।
लेकिन 3 डिग्री में क्या बाहर जाता है, H2O। फिर आ जाओ एस्ट्रीकरण से कैसे पहचानेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि यदि तीनों में अपन बारी बारी से अम्ल मिलाएंगे तो 1 डिग्री तुरंत एस्टर बनाएगा, 2 डिग्री कुछ समय बाद, और 3 डिग्री बिल्कुल धीमी गति से एस्टर बनाएगा। एस्ट्रीकरण का क्रम मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये होता है। और कारण तुम्हें पता ही है, क्योंकि एस्ट्रीकरण के अंदर एल्कोहल का कौन सा बंध टूटता है, OH बंध। तो 1 डिग्री के अंदर तो क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही R होता है, पर जैसे जैसे R समूह की संख्या बढ़ती जाएगी इस OH बंध के टूटने में बाधा उत्पन्न होती जाएगी, क्योंकि R समूह बड़ा होने की वजह से इस OH बंध को नहीं टूटने देता। अपन ने देखो यहाँ स्थिति देखी थी ना, तृतीयक होते ही OH नहीं टूटा, CO बंध टूटा। तो समझ में आ गई। एस्ट्रीकरण से तीसरा तरीका है 5 विधियों में एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण से अपन कैसे पहचानेंगे कि तृतीयक अल्कोहल जो है उसमें 3 R बाधित समूह होने के कारण OH बंध आसानी से नहीं टूटता, इस कारण एस्ट्रीकरण की गति बहुत धीमी होती है। समझ गए, आ गई बात समझ में। बुक में ये थ्योरी भी लिखी हुई है, लेकिन बुक से नहीं, मैं PDF भेजूं उससे कर लेना आराम से कॉपी में का। फिर चौथी विधि आ जाओ, अब चौथी सुनो, वो भी मैंने तुम्हें पढ़ा दी, ल्यूकास अभिक्रमक वाली। अभी अभी देखा था अपन ने ल्यूकास अभिक्रमक। जो बच्चा समझ गया ना ल्यूकास अभिक्रमक की, 1 मिनट में बता देगा, देखना क्या होगा। ल्यूकास अभिक्रमक वही 3 परक नलियां ले ली, ध्यान दो बेटा सभी। तीनों परक नलियों में सबसे पहले तो मैं तुम्हें अभिक्रिया बता दूं कौन सी थी ल्यूकास वाली, जो अपन ने अभी वो धड़कन वाले में H वाली अभिक्रिया पढ़ी थी ना, HX से क्रिया, वो है ल्यूकास वाली अभिक्रिया। ROH की क्रिया अपन HX से करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ से H2O बाहर जाएगा, RH बनेगा। अब बताओ इस बार कौन सा बंध टूट रहा है, RO बंध। बेटा RO बंध टूटने में सबसे ज्यादा स्थायित्व किसको मिलता है, 3 डिग्री को। कारण तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि जब RO बंध टूटेगा, ये देखो ऐसे लिख लिया मैंने, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। यदि 1 डिग्री एल्कोहल हुई तो वो बनेगा प्राथमिक कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री हुई तो वो बनेगा द्वितीयक, 3 डिग्री हुई तो वो बनेगा तृतीयक। और अपने को पता है 3 डिग्री का स्थायित्व सबसे क्या होता है, ज्यादा। एक समय ऐसा था, मान लो ये 1 डिग्री एल्कोहल थी, समझ गए, तो होगा क्या, तुमने जैसे ये, इसको कहते हैं ल्यूकास अभिक्रमक। पूछ ले परीक्षा में ल्यूकास अभिक्रमक का सूत्र लिखे, तुम लिखोगे निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, ये होता है ल्यूकास अभिक्रमक। ठीक है, जैसे ही तुम तीनों में बारी बारी से ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, ल्यूकास अभिक्रमक होगा क्या, ल्यूकास अभिक्रमक के साथ श्वेत कलर का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ व्हाइट कलर की पीपीटी दिख जाएगी तुम। तो अब देखो इस, ये प्राथमिक अल्कोहल है, यदि तुमने मान लो जिस परत नली में प्राथमिक अल्कोहल भरा हुआ है, तुमने डाला इस कार्बन को, पता है कि यदि अपन वियोजित भी हो गए, अपन टूट भी गए यहाँ से, तो मेड़ से बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा प्राथमिक कार्बोकेटाइन, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है। तो ये सोचेगा कि क्या फायदा है वो काम करने से जिससे स्थायित्व ही नहीं मिलेगा, तो ये नहीं टूटेगा जल्दी से। और यदि यही इसकी जगह कौन होता, अभी तृतीयक होता, तो जैसे ही तुम ये ल्यूकास रिएजेंट डालते, इसको पता चल जाता कि क्यों ना अपन क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, क्योंकि इसको पता है कि वियोजित होने में बहुत फायदा है, अपन क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखें, जिस काम में स्थायित्व प्राप्त होता है उसी से क्या होगा, जिस काम से स्थायित्व प्राप्त होगा वही पद तीव्र गति से होगा, वही क्रियाकारक जल्दी गति करेगा। समझ गए, तीव्र गति से तुरंत क्या करेगा, उत्पाद बनाएगा। तो समझ गए, तीनों में ये नीत क्या लिख रहा है, तो बीके क्या पूछ रहा है, नीत चौधरी कोई प्रश्न पूछना है क्या। हाँ भाई ध्यान दो, तो तीनों में जब तुमने बारी बारी से ल्यूकास अभिक्रमक डाला, तो ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही क्या होगा, ये मान लो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और इस परत नली में 3 डिग्री। बेटा ल्यूकास अभिक्रमक डालते ही जिसमें तुरंत अवक्षेप आ गया,
इधर तो मैंने डाला ल्यूकस अभिक्रमक और डालते ही श्वेत कलर का अवक्षेप दिख गया तुम्हें, समझ जाएंगे वो कौन सी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। समझ गए? मैं लिख देती हूँ, तुरंत अवक्षेप आएगा। समझ गए क्यों आएगा? ये भी पता है, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल से तृतीयक कार्बोकेटायन बनेगा, इसलिए वो तुरंत अवक्षेप बनाएगा, तुरंत CO बंध को तोड़ देगा और CO बंध टूटते ही H2O बाहर जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया में ध्यान दो, यदि 5 से 10 मिनट तक, ध्यान दो 5 से 10 मिनट के बीच में, जैसे तुमने परख नली के अंदर ल्यूकस अभिक्रमक डाला, अब तुम इंतजार करोगे, रख दोगे उसको, 5-10 मिनट के बाद यदि श्वेत अवक्षेप आता है बेटा, तो समझ जाओ कौन सी एल्कोहल है, द्वितीयक। और आधे घंटे तक या कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं हो रही, सुबह से शाम तक परख नली को लेके देख रहे हैं, कोई श्वेत अवक्षेप नहीं आ रहा, फिर तुम कमरे के ताप पे, फिर मान लो थोड़ा सा अपन गर्म करें उसको, तो हो सकता है गर्म करने पर कुछ धुंधला सा व्हाइट कलर का सा अवक्षेप दिख जाए, समझ जाए कौन सा एल्कोहल है वो। 1 डिग्री कमरे के ताप पे तो उनका बंद ही नहीं टूटेगा, ये आराम से बनाएंगे कमरे के ताप पे। तो पहचान करना आ गया, ल्यूकस अभिक्रमक से कैसे पहचानेंगे, यदि ल्यूकस अभिक्रमक को डालते ही तुरंत अवक्षेप आ जाता है तो वो तृतीयक एल्कोहल है, 5-10 मिनट में अवक्षेप आता है तो द्वितीयक है, और ल्यूकस अभिक्रमक से कोई क्रिया नहीं हो रही कमरे के ताप पे, तो समझ जाएंगे कि वो 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ये पहचान का चौथा तरीका हो गया। और लास्ट जो है वो है अपने विक्टर मेयर विधि। समझो क्या होती है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान दो, याद करने के लिए बता दो। विक्टर मेयर को याद करना RBC 123 से। RBC 123 का मतलब समझना, देखो वही 3 परख नलियां ले ली मैंने, कौन सी में 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ नहीं पता, होगा क्या, तीनों में बारी बारी से सबसे पहले तुम डालोगे लाल फास्फोरस और आयोडीन। ध्यान दो बेटा, मैं लिख लेती हूँ, सूत्र लिख लेती हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि क्रिया क्या हो रही है। RCH2OH, ये तो कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक, एक R जुड़ा हुआ है ना, ये मैंने जोड़ दिए 2 R, ठीक है, और ये लगा दूं मैं 3 R। प्रत्येक कार्बन जो अल्कोहल होता है ना, उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होती है, बात ध्यान रखना। जैसे ही तुम लाल फास्फोरस HI डालोगे बेटा, यहाँ का OH हटके सब में ये क्या जुड़ जाएगा, यहाँ I जुड़ जाएगा। तो पहले में बताएंगे, जैसे ही अपन ने आयोडीन डाला, लाल फास्फोरस आयोडीन डालते ही क्या बनेगा, इसमें बनेगा RCH2I, ऐसे लिख लूं एक साथ, OH को हटा देंगे और I को जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरे में बनेगा 2 R है, तो मैं एक साथ लिख लूं R2CHI, यही बना। तीसरे में देखना R3CI, यही बना। किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं है? सब में बारी बारी से डालो AgNO2, ये सारी चीजें मैं उन ऊपर वाली परत नलियों में डाल दी। AgNO2 को क्या कहते हैं अपन, सिल्वर नाइट्राइट, ना कि नाइट्रेट। नाइट्रेट तो NO3 होता है, समझ गए, ये है नाइट्राइट, ठीक है। डालते ही क्या होगा, देखो यहाँ का Ag इस I के साथ क्या बाहर चला जाएगा, AgI, यहाँ से भी AgI, यहाँ से भी AgI, सब में क्या जुड़ जाएगा, NO2, तो बना RCH2NO2, फिर इधर भी बन गया CHNO2 और उधर R3CNO2। आ गई बात समझ में? अब ध्यान दो बेटा, लास्ट काम क्या डालना है अब, HNO2। HNO2 को क्या कहते हैं अपन, नाइट्रस अम्ल। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस अम्ल। अपनी बुक में ऐसी की ऐसी सारणी बनी हुई है जैसे मैं बना रही हूँ, ये आप कॉपी के अंदर बुक से बनाएंगे। जैसे ही तुमने नाइट्रस अम्ल डाला, ध्यान देना, यहाँ की 2 हाइड्रोजन और इसमें से 1 ऑक्सीजन क्या बाहर चला गया, H2O। आ गई बात समझ में? एक ऑक्सीजन जाते ही बाहर क्या बच गया, NOH, यही बचा ना, NOH, यही बचा, एक ऑक्सीजन रह गई, उसके साथ चली गई। तो देखना क्या बनेगा, प्रथम में
इधर तो दिख नहीं रहा है, इधर देखो सभी, यहाँ लिख रही हूँ मैं ऊपर आर सी। अब देखो ये H2 तो बाहर चला गया, O के साथ मिलके H2O बाहर, और आगे जुड़ा हुआ है NO2। बताओ कार्बन की कितनी संयोजकता खाली है? 2। ये 2 लगा दी मैंने। 2 के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? N और ये OH। इसको अपन कहते हैं बेटा नाइट्रोलिक अम्ल। अब आ जाओ दूसरे नंबर वाले के पास। देखो प्राथमिक के पास 2 हाइड्रोजन थी, इसलिए इसका एक ऑक्सीजन जाके H2O बाहर चला गया। अब चलो द्वितीयक के अंदर कितनी हाइड्रोजन है? 1। जब 1 हाइड्रोजन, तो इस बार इसमें से क्या बाहर जाएगा? OH। समझ गए? जब भी तो H2O बन सकता है, इसके पास केवल H है, तो इस HNO2 अम्ल का ऑक्सीजन नहीं, क्या बाहर निकालो? OH। बेटा इसमें से मैं O और H बाहर निकाल दूंगी तो बताओ क्या बचेगा? N और O। समझ गए? तो N और O को जोड़ दो दूसरे में, तो बनेगा RC। इधर रह गया NO2। अब आ गया डबल बॉन्ड, क्या जुड़ेगा बेटा? N। 1 मिनट ध्यान दे, ये क्या आ गया? N और O ही बचा है ना इसके पास में। N, ये तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इस बॉन्ड को हटाना है यहाँ से। N और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर O। 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा कार्बन का। ये देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेष है कार्बन का। समझ रहे हैं बात? नहीं तो क्या हुआ बेटा? द्वितीय, अच्छा 1 वैलेंसी कहाँ आएगा द्वितीय? अच्छा R2 लिखना भूल गए अपन, जब ये कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही। ये लो, अब हो गई पूरी। ठीक है, आ गया समझ में? नाइट्रोजन के बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन चल रहे हैं, इसको तो कहते हैं अपन नाइट्रोलिक अम्ल, इसको अपन कहते हैं सूडो नाइट्रोलिक अम्ल। मतलब वास्तविक नाइट्रोलिक अम्ल नहीं है, वास्तविक तो ये होता है नाइट्रोलिक, ये है सूडो नाइट्रोलिक अम्ल। अब चलो तीसरे में। बेटा तीसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो इसमें से तो या तो O जा सकता था या OH जा सकता था। जब ये अपनी एक भी हाइड्रोजन नहीं देगा तो क्या कोई क्रिया होगी? क्या नहीं होगी। तो तृतीयक वाले की जब अपन ने HNO2 डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कारण क्योंकि तृतीयक के पास हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए, तो H2O भी बाहर नहीं जाएगा। अब अपन चलते हैं अपनी परख नलियों पे। दोबारा ध्यान दो, ये तो मैंने समझाया है कि इन परख नलियों के अंदर क्या क्रिया होती है। तुम अब समझो कि अपन बारी बारी से डाल क्या रहे हैं। तीनों में सबसे पहले मैंने डाला आयोडीन, डालते ही क्या होगा? उस तीनों के पास आई जुड़ जाएगा। फिर मैंने तीनों के अंदर डाला AgNO2, समझ गए? तीनों के आई हटके NO2 भी जुड़ जाएगा। फिर मैंने तीनों में डाला HNO2, समझ गए? HNO2 डालने के बाद में एक में बनेगा नाइट्रोलिक अम्ल, एक में बनेगा सूडो नाइट्रोलिक अम्ल, और एक में कोई क्रिया नहीं होगी। अब मुझे नहीं पता किसमें क्रिया हुई किसमें नहीं, मुझे कब पता चलेगा वो ध्यान दो। जैसे ही तीनों में तुम क्षार की कुछ बूंदे डालोगे, क्षार में जैसे NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, तुम तीनों में जैसे ही मैंने क्षार की बूंदे डाली, पहुंची परख नली में, RBC 123 हो जाएगा। RBC 123 का मीनिंग, यदि वो लाल रंग दे दे, प्रथम वाली रेड कलर दे दे, तो समझ जाओ वो कौन सी अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। यदि वो नीला रंग दे दे तो समझ जाओ कौन सी अल्कोहल है? द्वितीयक। क्षार डालते ही रंग आएगा। और यदि परख नली में लाल रंग आ जाए, दिखा देंगे मैडम प्राथमिक अल्कोहल है। अगर नीला रंग आ गया, दिखा देंगे मैडम द्वितीयक है। अगर कोई रंग नहीं आ रहा, कलरलेस, तो कौन सी अल्कोहल है? तृतीयक। क्यों नहीं आएगा तृतीयक का कलर? क्योंकि तृतीयक ने तो कोई क्रिया नहीं की थी HNO2 के साथ, समझ गए? इसीलिए उसका कोई कलर भी नहीं आएगा। RBC 123 ध्यान रखेंगे। R1 मतलब 1 नंबर यानी प्राथमिक अल्कोहल लाल रंग देगी, द्वितीयक अल्कोहल नीला, तृतीयक का कोई रंग नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये है विक्टर मेयर विधि। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? टाइम कितना हुआ है? टाइम बताना एक बार। 9 मिनट की क्लास रखी है, 8:20। अरे तो 9 मिनट की फिर उसमें लेट हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, मुझे अब अपन पढ़ेंगे, ये पूरे हो गए पांचों तरीके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के।
ठीक है, कर लेंगे, कोई समस्या आएगी? ठीक है, आज पढ़ना, फिर कोई दिक्कत आए कल पूछ लेना। अब एल्कोहल का एक और छोटा सा टॉपिक ध्यान दो, आरोहण और अवरोहण। जिस बच्चे ने अभी तक की बातें ध्यान से पढ़ी है वो तो करवा देगा आरोहण अवरोहण। ये शब्द कोई दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आरोहण अवरोहण गणित में पढ़ते हैं ना। आरोहण का मतलब क्या होता है? एक कार्बन ज्यादा बनाना। जैसे मैं बोलूँ ना, आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ये शब्द पता है ना? तो यदि तुम्हें दे दे कि मेथेनॉल से क्या बनाइए, एथेनॉल बनाइए, तो बेटा क्या है ये? कार्बन का आरोहण है, बढ़ रहा है कार्बन। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है तो आपको क्या करना है? आरोहण। और अवरोहण में क्या करेंगे? एथेनॉल से क्या बनाएंगे? मेथेनॉल। तो पहला काम ये करते हैं, सीखना देके कैसे बना। हमेशा ध्यान रखो, यदि कार्बन की संख्या बढ़ानी हो ना, तो अभिक्रिया में घूम फिर करके क्या ले आएंगे? CN ले आया करो, साइनाइड। क्योंकि CN यदि एक बार अभिक्रिया में आ गया ना, तो CN के अंदर C का कार्बन बढ़ जाएगा अपने आप। देखो कैसे करवाते हैं, और तुम खुद ही कहोगे मैडम बहुत सरल है। देखो, पहला मैंने लिया CH3OH, इससे बनाएंगे मेथेनॉल से एथेनॉल। मान लो इधर देखो सभी बच्चे ध्यान दो, HCl डाल दो, तुम्हें ऑप्शन बता दी, या PCl5 डाल दूं, या PCl3 डाल दूं, या निर्जल अभी पढ़ा था तुमने ल्यूकास अभिक्रमण वो डाल दूं, या SOCl2 डाल दूं। क्या कहते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड। जो भी याद रहे, इन चारों पांचों में से कोई एक डाल दूं। तो होगा क्या? मान लो तुमने थायोनिल क्लोराइड डाला, तो यहाँ का SO इस O के साथ SO2 बाहर, HCl बाहर, क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो बन गया सी, इन सब से CH3Cl बनेगा, क्योंकि PCl5 के अंदर भी क्या होगा? CH3, यहाँ का एक Cl बन जाएगा, POCl3 बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा। HCl लोगे तो सीधा सीधा H2O बाहर चला जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। आ गई बात समझ में? मैं तो पढ़वा में ध्यान तेरे से नहीं मारोड़ी। समझ गए? मैंने कहा था साइनाइड को लेके आओ घूम फिर। तुम कहोगे मैडम मैं सीधा ही यहाँ KCl लगा दूं ना, यहाँ KCl लगा दूं ताकि KOH बाहर चला जाए, CN जुड़ जाए। नहीं हो सकता ऐसा बेटा। क्यों? क्योंकि KCl किस प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का। समझ गए? K पे प्लस होता है, CN पे माइनस। जबकि अल्कोहल किस प्रकृति की होती है? सहसंयोजक, बंध नहीं जुड़ेगा इनका। तो इसीलिए पहले आयनिक वाला बना लो, क्योंकि मुझे पता है RX पे कैसा बंद होता है? आयनिक। तो Cl पे माइनस होगा, CH3 पे प्लस। अब टूट जाएंगे। अब क्या बाहर चला जाएगा? KCl। और क्या बन गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड में कितने बंद होते हैं? 3 बंद होते हैं। ये देखो 2 कार्बन तो हो गए अपने। अपने को मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है। अब आगे क्या करना है? बहुत सरल काम है, मैंने इसका करवा दिया अपचयन। देखना ध्यान से, ये 2 बंद तोड़ दिए अपचयन में। 2 पाई है ना इसमें, तोड़ते ही 2 हाइड्रोजन तो इसको मिलेगी और 2 ही इसको मिलेगी। कितनी हाइड्रोजन हो गई? 4। तो देखना क्या बना? CH3 CH2 NH2। कौन सी एमीन है ये? 1 डिग्री एमीन। अब एमीन से अल्कोहल बनाना तो आता है तुम्हें, एक जहरी पिया में लास्ट में पढ़ा था। इसके अंदर क्या मिला देंगे अपन? NaNO2 और HCl। यहाँ का NaCl बाहर, क्या बन गया? HNO2। अब HNO2 के अंदर यहाँ का N, यहाँ का N, N2 बाहर, H2O बाहर, बच गया एक और एक H। क्या बन गया? OH। ये देखो ये क्या बन गई? मेथेनॉल से। कितना सरल है। अब उल्टा चलते हैं। देख उल्टे में ये नहीं, कई बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं मैडम इधर से उल्टे चलते जाएं तो एथेनॉल। नहीं बेटा, वो तब बनता है जब सारी अभिक्रियाएं क्या हो? उत्क्रमणीय हो। पर ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं है। तुम ये सोचो तीर का निशान उल्टा लगा देंगे तो बन जाएगा, ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं है कि बन जाए। समझ गए? तो अब देखो बनाते हैं अपन, अपोजिट करते हैं। एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे? ये रहा एथेनॉल, बहुत सरल है ये भी। एथेनॉल अब बनाएंगे अपन इससे मेथेनॉल।
मैं सबसे पहला काम करवाती हूँ, मैंने इसका करवा दिया ऑक्सीकरण। आता है सबको कौन सी अल्कोहल है ये? 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनती है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? अम्ल। अपन याद है कुछ? ये वाला बंद तोड़ा था अपन ने, ये इधर शिफ्ट हो गया था, ये H2 और ये OH2 बाहर चला गया, तो तुम्हारे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। दोबारा ऑक्सीकरण करवाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आ गई बात समझ में? इसको गरम करो, गरम करते ही विकार्बोक्सिलीकरण होगा। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब कौन सी गैस बाहर जाएगी? CO2। इसमें से CO2 निकल गई तो क्या बच गया तुम्हारे पास? CH3H। लेकिन ऐसे नहीं CO2 को हटा दो, CO2 को अपन हटाते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। कारण ऐसे तो ये CO2 हटेगी तो वातावरण में इसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा गर्म भी लगा सकते हैं चिन्ह। लेकिन ये बात है ना, ये बिल्कुल समझ जाएगा बच्चे का IQ देखो कितना बढ़िया है, पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। ठीक है, इसलिए ये सोडा लाइम लगा देंगे ना, ये सोडा लाइम CO2 को सोडियम कार्बोनेट में बदल लेगा, जिससे ये हानिकारक नहीं रहेगी। ठीक है, बन गया एल्केन। अब तो बहुत आसान काम है, देखो एल्केन से, देखो ये एल्केन, इसका मैं करवा दूं क्लोरीनीकरण, कुछ भी करवा दो, एलोजनीकरण कोई से भी जोड़ दो, एक H और एक Cl, HCl बाहर जाएगा और HCl बाहर जाते ही बनेगा तुम्हारे पास, इधर दिख रहा है ना भाई अभी, CH3Cl। अब क्या डालो, देखो CH3Cl बन गया। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं सिखाया हुआ है मैंने। एल्किल हैलाइड ले लिया RX, एक जहर ही पिया, उसके अंदर पढ़ा था तुमने, ये रहा। अब सारे मेथड जो पढ़ लिए ना वो काम आते हैं, ये देखो ये पढ़ा था तुमने, HX पढ़ा था, चलो वहां तुमने। ठीक है, हाँ भाई कैसे बनाऊं एल्कोहल बताओ, कौन सा KOH डालूं यहाँ, जलीय कि एल्कोहलिक? अरे जलीय KOH। कारण जलीय KOH किस प्रकृति का होता है? आयनिक का। इसमें से केर, इसमें से Cl क्या बाहर चला जाएगा? KCl, और क्या बन जाएगा? एल्कोहल। देखो एथेनॉल से क्या बन गई? मेथेनॉल। और ये ध्यान से सुन ले, आरोहण अवरोहण हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में इसका प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, एथेनॉल से मेथेनॉल बनाइए या मेथेनॉल से एथेनॉल बनाइए। समझ गए? बहुत से तरीके हैं जिस तरीके से तुम्हें याद रहे। बुक में भी 2-3 तरीके दिए हुए। ऑक्सीकरण, अब जैसे मैंने इसका 2 बार ऑक्सीकरण करवाया, वहां सीधा KMNO4 लिख देगा, तो KMNO4 लिखते ही यहाँ से H2 बाहर चला जाएगा, एक ही पद में ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब सीधा ये बनेगा अम्ल। आ गई बात अच्छी समझ में? जो तुम्हें इजी लगे उससे याद रख सकते। ये बेटा एल्कोहल अपने कंप्लीट हो गया है। 3 अपन ने इसमें मेथड, पहले ही तो निर्माण की विधि है ये वाली, फिर है OH बंध विदलन मॉडर्न गुरु वाली, फिर उसके बाद CO बंध विदलन पढ़ा है तुमने, जो आज मैंने पढ़ाया था, कल मैंने पढ़ाया था, वो अभिक्रिया ये वाली 7 अभिक्रिया। समझ गए? ये कंप्लीट 3 ही लाइन के अंदर एल्कोहल पूरा हो गया। 1 निर्माण की विधि, 2 CO बंध विदलन, ठीक है, 5 इसको पहचान करने के तरीके, विभेद करने के, उनमें से 3 ऐसे हैं जो तुमने पहले ही OH बंध विदलन में पढ़ लिया, चौथा ऐसा था जो तुमने CO बंध विदलन में पढ़ा था, ल्यूकास अभिक्रमण। एक ही तो तरीका अलग है, बस विक्टर मेयर विधि। ठीक है, आ गया, कर लेंगे, कोई दिक्कत है? एल्कोहल पूरा पढ़ लेना। कल फिनॉल